मेरे प्यारे साथियों, आपने शनि की साढ़े साती के बारे में तो सुना ही होगा। साढ़े साती ये शब्द सुनते ही लोगों के पसीने निकलते हैं। तो चलो आज जानते हैं साढ़े साती के बारे में। न्यायाधीश शनि कर्मों के आधार पर ही फल देते हैं, लेकिन साढ़े साती का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। तो आइए जानते हैं क्या होती है शनि की साढ़े साती और क्या इससे वाकई डरने की ज़रूरत है। ज्योतिष शास्त्र में शनि को सबसे प्रमुख ग्रह माना जाता है। शनि ऐसे ग्रह हैं जो हर व्यक्ति को शुभ और अशुभ दोनों ही फल देते हैं, क्योंकि शनि कर्म के आधार पर फल देने वाले देव हैं। शनि की साढ़े साती का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर बैठा जाता है, क्योंकि लोगों के बीच ऐसी धारणा बनी हुई है कि साढ़े साती के दौरान का समय किसी व्यक्ति के लिए बहुत ही खतरनाक होता है और इस समय शनि दंडित करते हैं। लेकिन क्या वाकई शनि की साढ़े साती घबराने की ज़रूरत है? आइए जानते हैं। शनि की साढ़े साती के दौरान मिलने वाले अच्छे बुरे परिणामों को जानने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि आखिर साढ़े साती होती क्या है। शनि सभी ग्रहों में सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह है। शनि की साढ़े साती से आप कितना भी भयभीत हो ले, लेकिन हर किसी के जीवन में एक बार शनि की साढ़े साती ज़रूर लगती है। साढ़े साती किसी एक राशि में 7.5 साल तक रहती है, जबकि शनि एक राशि में 2.5 साल तक विराजमान रहते हैं। इस तरह से एक राशि का चक्र पूरा करने में शनि को 30 सालों का समय लगता है। जब शनि किसी राशि में गोचर करते हैं तो उस पर साढ़े साती लगती है, लेकिन इसके साथ ही उस राशि की अगली और पिछली राशि में भी साढ़े साती का प्रभाव पड़ता है। तो चलो जानते हैं आखिर साढ़े साती कैसे काम करती है। बता दें कि साढ़े साती 3 चरणों में काम करती है। इसमें पहला, दूसरा और तीसरा 3 चरण होते हैं। जब किसी राशि पर शनि की साढ़े साती के चरण की शुरुआत होती है तो इसे हम पहला चरण कहते हैं, जो कि 2.5 वर्षों का होता है। 2.5 वर्ष के बाद दूसरा चरण होता है और इसके 2.5 वर्ष के बाद तीसरा चरण शुरू होता है। इस तरह से कुल मिलाकर साढ़े साती के 3 चरण होते हैं, जो कि 7.5 साल के होते हैं। तो चलो जानते हैं साढ़े साती के 3 चरणों के बारे में। जब शनि व्यक्ति के जन्म राशि के पिछले वाली राशि में प्रवेश करते हैं तब व्यक्ति को साढ़े साती की शुरुआत होती है। पहला चरण 2.5 साल का होता है और इसे साढ़े साती चढ़नी शुरू हो जाती है। मान लीजिए कि आपकी राशि वृश्चिक है। वृश्चिक से पिछली राशि होती है तुला और वृश्चिक के बाद की राशि आती है धनु। तो जब शनि तुला राशि में प्रवेश करते हैं उसी वक्त वृश्चिक राशि के जातकों को साढ़े साती का पहला चरण शुरू होता है। साढ़े साती का दूसरा चरण जब शनि जातक की खुद की राशि में प्रवेश करते हैं तब शुरू होता है। तो मान लीजिए आपकी राशि वृश्चिक है और शनि जब वृश्चिक राशि में प्रवेश करते हैं तो आपके लिए साढ़े साती का दूसरा चरण शुरू होता है। तीसरे चरण में शनि जातक के राशि की अगली वाली राशि में प्रवेश करते हैं तब जातक को तीसरा चरण शुरू होता है। जैसे आपकी राशि वृश्चिक है और वृश्चिक के बाद आती है धनु, तो जब शनि धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो मान लीजिए आपके लिए शनि की साढ़े साती का तीसरा चरण शुरू हो गया है। साढ़े साती के पहले चरण में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती है, लेकिन जब साढ़े साती का दूसरा चरण शुरू होता है तब यह चरण कष्टकारी माना जाता है। साढ़े साती के तीसरे चरण में शनि जातक को शुभ फल प्रदान करते हैं। साढ़े साती का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, लेकिन हमेशा ही साढ़े साती से घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यह ऐसा समय होता है जब व्यक्ति
ठीक उसी तरह से निखरता है जैसे एक कुम्हार गीली मिट्टी को निखारते हुए सुंदर बर्तन को आकार देता है। दरअसल साढ़े साथी में हमेशा ही अशुभ फल मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। साढ़े साथी में शुभता या अशुभता इस बात पर निर्भर करती है कि कुंडली में शनि की स्थिति कैसे है और साथ ही साथ व्यक्ति के कर्म कैसे हैं। कुंडली में शनि अगर नीच राशि, शत्रु राशि या निर्बल होके बैठे हैं तो ही शनि साढ़े साथी के दौरान कुपित होकर अशुभ फल देते हैं। मेरे प्यारे दर्शकों, साढ़े साथी से तो बचा नहीं जा सकता, लेकिन साढ़े साथी के प्रभाव कम किए जा सकते हैं। तो साढ़े साथी के प्रभाव कम करने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना करते रहे, शनि का मंत्र जपते रहे जैसे ओम शन शनिश्चराय नमः। हर शनिवार के दिन शनि के दर्शन, हनुमान जी के दर्शन करते रहिए। अपंगों, वृद्धों, अनाथ लोगों की सहायता करें, उन्हें वस्त्रदान, अन्नदान, उनकी सेवा करें तो शनि इस बात से खुश हो जाते हैं और साढ़े साथी के प्रभाव कुछ हद तक कम हो जाते हैं। अगर आप शनि के साढ़े साथी के बारे में और जानना चाहते हैं या आपके राशि को अभी साढ़े साथी है कि नहीं ये जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। और ऐसे ही पौराणिक कथा जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।